नमस्कार, मैं देवदत्त ES इंडियन न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के दिल्ली प्रदेश सचिव व पूर्व सांसद प्रत्याशी जगदीश भगत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने नीट पेपर व पेपर लीक में हो रही गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा। भगत जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस विषय पर है सर? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, मैं दिल्ली प्रदेश सचिव जगदीश भगत आज अपने कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देश में जो आज चल रहा है उसी के विषय में आज ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब जी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि युवा रोड पर निकल चुके हैं। हम नहीं चाहते कि जैसे बांग्लादेश और नेपाल में स्थिति पैदा हो गई थी कि हमारे देश में भी ये हुए। तो इसलिए मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब है कि हमारे मोदी साहब इसके पास ये बात पहुंचे और वो सुने कि आज ये कोई एक राजनीति का विषय नहीं है। आज सिर्फ युवा रोड पर निकल गए हैं, जो हमारा भविष्य है वो रोड पर निकल गए हैं। तो देश कितना कमजोर हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। युवाओं का भविष्य खराब करके कोई सरकार नहीं जीत पाई आज तक। युवा वोट के टाइम पे युवा याद आते हैं, फिर उनको कॉकरोच बोला जाता है। कितनी इस देश का स्थिति खराब हो गई है। आज उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जगदीश भगत जी ने नीट पेपर व पेपर लीक में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। मैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया। कौन सी ऐसी मजबूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास सामने, कौन सा ऐसा वो खड़ा है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी आ रही है, क्या सपोर्ट करती है जो कांग्रेस पार्टी बनी है? हम युवाओं के साथ हैं। अगर युवाओं को CGI ने एक कॉकरोच बोल दिया, कीड़े मकोड़े की तरह उनको फेंक दिया, तो वो तो रोड पे ही निकलेंगे ना फिर। और आजाद समाज पार्टी हर तरह से उनके साथ है। आज हम सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से कि देश को जलने से बचाया जाए, क्योंकि हमारे युवाओं में जो मेहनत कर रहा है और उनको मेहनत का फल नहीं मिला, वह बेचारा उनकी जिंदगी खराब हो गई है, साल भर उनका खराब हो जाता है, तो क्या फायदा इस चीज से। सरकार तो कह रही है राजनीति है, जो विपक्ष कर रहा है राजनीति है। तो विपक्ष ने तो पेपर लीक नहीं कराया है, सरकार इनकी है। ED, CD, CBI सब इनके है, तो राजनीति कहां से आ गई इसमें? पेपर लीक तो ये खुद कराते हैं। ये वो तो कहते हैं पहले भी होते थे पेपर लीक। पहले कहाँ पे होते थे पेपर लीक? कांग्रेस की सरकार में होते थे। नहीं, कभी ऐसा हमने तो कभी सुना नहीं। नकल चलती थी। या तो हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है। क्यों? ये जो प्रधानमंत्री है ये एक बीजेपी और RSS
अडानी का नहीं है, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री है। इस टाइम राजनीति को एक तरफ छोड़ दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है माननीय मोदी साहब से कि अपना देश को बचाएं और युवाओं का जो उनकी डिमांड है उसको पूरा करें। क्या आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर जी आगे युवाओं के साथ खड़े होंगे या बिल्कुल। आंदोलन करेंगे? देखिए, हमारे चंद्रशेखर आजाद कोई धरना प्रदर्शन करने वाले? ऐसे जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और सभी के लिए काम कर रहे हैं और युवाओं के साथ वे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हर आवाज उठाएंगे, जहां तक भी हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा वो भी करेंगे, जहां भी जाना पड़ेगा वहां पे धरना भी दिया जाएगा। हमारे देखो, शिक्षा हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सभी के लिए किया है और एक शिक्षा है ना, एक शेरनी का दूध है। वो कोई काम नहीं आता तो शिक्षा ही काम आती है। तो सरकार तो दे रही है ना शिक्षा, कहाँ दे रही है? पढ़ाई स्कूलों में हो रही है 12वीं तक। तो वो क्या पढ़ाई करने है? तो बच्चा मेहनत करता है तो बच्चे को भविष्य खराब हो जाता है। क्या मेहनत है वो? क्यों उतरे हैं आज बच्चे? आज रोड पर बच्चे किस लिए उतरे हैं? उनका भविष्य खराब हो चुका है। बच्चे कोई फांसी खाकर मर रहा है, कोई सुसाइड करके क्यों कर रहे हैं? कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे तो उनको पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे उनकी फीस पुगा रहे हैं। सरकार तो अपना पूरा कर रही है ना काम। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो अपना पैसा, जो पैसा आ रहा है ले रही है उन पे। बच्चों को वो माँ बाप कहां से ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या संदेश, क्या प्रार्थना करने वाले हैं आप सरकार से? क्या देखिए, मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है आजाद समाज पार्टी की तरफ से। मैं दिल्ली प्रदेश जगदीश भगत, आज पूर्व सांसद प्रत्याशी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे माननीय मोदी जी से कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको रोका जाए और इन देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करे। इनका जल्दी से जल्दी कोई सख्त कदम उठाए और इनको न्याय दिलाए।